नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश .247 में। साथियों, आज इस पार्ट के माध्यम से हम विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। दोस्त, अगर हम विभाज्यता की बात करें कि इसका यूज़ होता क्यों है, तो दोस्त यदि किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करना है तो वो संख्या उस संख्या से विभाजित होगी या कटेगी या नहीं, ये चेक करने के लिए हम विभाज्यता का रूल यानी कि विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो दोस्त, विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे। तो दोस्त, पहला नियम क्या है कि कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो इस नियम के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। तो दोस्त, 2 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो यदि इकाई अंक सम है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर 2, 8, 5, 4 दिया है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्त? क्योंकि यहाँ इकाई अंक सम है, सम संख्या है, इसलिए ये हमेशा दोस्त इस टाइप की संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। या दोस्त एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 2, 8, 8 दिया है, यहाँ भी इकाई अंक सम है, तो इस प्रकार की संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब दोस्त बात करते हैं 3 से विभाज्यता के नियम, या कौन सी संख्या 3 से कटेगी या किस प्रकार की संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्त, 3 से विभाज्यता के नियम। दोस्त, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो, दोस्त यदि सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। तो दोस्त, जैसे संख्या 3, 3, 1, 5 दिया है, यदि इन संख्याओं का योग यानी कि 3, 3, 6, 6, 1, 7, 7, 5, 12। दोस्त, यदि इन संख्या का योग 3 से विभक्त हो रही है, कट रही है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 चौके 12, ये संख्या 3 से कट गई यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको दोस्त चेक करते हैं, जैसे 3, 3, 1, 5 दिया है। अब जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एक बार में जाएगा, दोस्त 3 एक बार में जाएगा, 0, 3 5 15 यानी कि 11, 0, 5 ये आया दोस्त विभाजित करने पर। दोस्त, ये तो रहा 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं दोस्त 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि यदि संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो या इकाई व दहाई के अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या हमेशा 4 से कट जाएगी या विभक्त हो जाएगी। तो दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ इकाई और दहाई अंक 0 है, यानी कि इस टाइप की संख्या 4 से हमेशा कटेगी। जैसे 4 एकम 4 और 0, 0, यहाँ 100 आया काटने पर। अब दोस्त यहाँ देखें, इकाई अंक और दहाई अंक यानी कि हमें 24 प्राप्त हुआ। इसके पीछे कितना भी अंक हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्त, बस हमें इकाई और दहाई अंक से मतलब है। दोस्त, यदि ये संख्या 4 से विभक्त हो जा रही है यानी कि 4 छक 24, यदि ये संख्या 4 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो दोस्त, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 8, 1, 2, 4, दोस्त 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 यानी कि 2, 0, 3, 1। दोस्त, ये तो रहा 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम आगे बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्त, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? दोस्त, यदि इकाई अंक पर 0 या इकाई अंक पर 5 हो, कोई भी संख्या दोस्त दी हुई हो, कितनी भी बड़ी हो, 2, 8, 7, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, यदि इकाई अंक पर 0 हो या इकाई अंक पर 5 हो तो इस प्रकार की संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। ये तो रहा दोस्त 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। दोस्त, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? दोस्त, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, दोस्त यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे संख्या 2, 3, 4 है, दोस्त हमने इसके पहले जो 2 और 3 के विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, अगर वो दोनों नियम इस पर अप्लाई हो रहे हैं तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। दोस्त, दोनों नियम क्या था? दोस्त, पहला नियम ये था 2 से विभाज्यता का नियम कि इकाई अंक सम हो, दोस्त इकाई अंक सम हो। और दोस्त 3 से विभाज्यता का नियम क्या था? कि कुल अंकों का योग
दोस्त कुल अंकों का योग 3 से विभाजित अगर हो रही है तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दोस्त पहला नियम यहाँ देखते हैं। पहला नियम है 4। यदि संख्या यहाँ 4 दी हुई है तो इकाई अंक सम है, यानी कि ये नियम पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब बात दूसरे नियम की करें। दूसरा नियम क्या है कि कुल संख्याओं का योग, यानी कि 3, 2, 5, 4, 9। यदि कुल संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रही है, 3 त्रिका 9, 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। दोस्त यहाँ दोनों नियम अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। दोस्त ये तो रहा हमारा 6 का विभाजिता का नियम। अब दोस्त हम पढ़ेंगे 7 से विभाजिता का नियम या 7 के विभाजिता का नियम। तो दोस्त 7 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से कटेगी। जैसे दोस्त इसको हम 3 स्टेप में सीखेंगे। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है तो ये संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी, या इस टाइप की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। दोस्त दूसरा क्या है, यदि किसी 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही, जैसे 1 2 1 2 1 2, तो इस टाइप की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। और दोस्त तीसरा क्या है, यदि त्रिअंकीय यानी कि 3 अंकीय संख्या, दोस्त 3 अंकीय, माफ करना दोस्त, यदि 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है तो इस टाइप की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। दोस्त ये पूरा सेट 6 अंक का होना चाहिए, यानी कि 6 का गुणांक होना चाहिए, ये 12 भी हो सकता है। दोस्त जैसे 6 का सेट होना चाहिए, अगर ये संख्या बढ़ेगी तो इसके आगे भी 1 2 3 4 5 6 संख्या और बढ़ेगी, यानी कि ये पूरी संख्या 12 हो जाएगी। यदि इस प्रकार की संख्या मिल रही है तो संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। दोस्त ऐसे यहाँ भी होगा, यदि संख्या बढ़ेगी तो यहाँ 1 2 1 2 1 2, यानी कि 6 अंक यहाँ और बढ़ाएंगे। दोस्त अब हम इसको चेक कर लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे संख्या मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक प्रकार की संख्या या एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम 7 से भाग देते हैं और देखते हैं ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी या नहीं। तो 7 एकन्नम 7, दोस्त 4 बचा, 1 को ऐसे ही नीचे उतारा तो 1, 7 बचे 35, दोस्त 6 बचा, फिर 1 को ऐसे ही नीचे उतारा, 7 अठे 56 और 5 बचा, फिर 1 को नीचे हमने उतारा, 7 सता 49 और यहाँ 2 बचा, 1 को नीचे उतारा 21, 7 त्रिक 21। तो दोस्त यहाँ देख सकते हैं, अगर इस प्रकार की संख्या मिल रही है, यानी कि अगर एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है तो ये संख्या 7 से हमेशा विभाजित होगी या कटेगी। ऐसे ही अगर 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है तो इस प्रकार की भी संख्या 7 से विभाजित होगी। ऐसे दोस्त अगर 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है, यानी कि 1 2 3 1 2 3, तो ऐसी संख्या 7 से हमेशा विभाजित होगी। दोस्त ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, मतलब यहाँ 6 अंक का यूज और हो सकता है, जैसे 1 2 3 1 2 3, इसके आगे भी दोस्त बढ़ेगा तो 6 अंक और यूज होगा, 1 2 3 1 2 3। ऐसे दोस्त इसमें भी कर सकते हैं। जब दोस्त ये संख्या बढ़ेगी तो हमेशा 6 अंक बढ़ेगी, यानी कि 6 अंक का सेट होगा। अब दोस्त आगे बात करते हैं 8 से विभाजिता का नियम। तो दोस्त 8 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या, दोस्त यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, यानी कि दी गई संख्या के इकाई व दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो तो ये संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगी। दोस्त आगे बात करें यदि संख्या में इकाई दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो इस प्रकार की संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब दोस्त इस संख्या को हम चेक करते हैं। जैसे इस संख्या को हम 8 से विभाजित करें तो 8 एकन्नम 8, 2 बचा, 0 से उतारा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 नीचे ऐसे उतारा, 8 पंचे 40। तो दोस्त देख सकते हैं इस प्रकार की संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगी। अब दोस्त यहाँ देखते हैं नियम एक क्या था, यदि लास्ट की 3 अंक, यानी कि लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या इकाई दहाई व सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित हो जा रही है, 8 दूनी 16, 3 2, 8 चौके 32,
यदि 8 से विभाजित हो जा रही है दोस्त, तो ये संख्या हमेशा 8 से कटेगी, संख्या कितनी भी बड़ी हो। यानी कि ये 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, बाकी इसके आगे कुछ भी लिखा हो इससे मतलब नहीं है। अब दोस्त बात करते हैं 9 से विभाजिता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या होगी जो हमेशा 9 से कटेगी। तो 9 से विभाजिता का नियम दोस्त, ये नियम बिल्कुल जैसे हमने 3 से विभाजिता का नियम पढ़ा था, सेम दोस्त वैसे ही इसका भी रूल है दोस्त, एकदम वैसे ही इसका भी रूल है। यानी कि यदि सभी अंकों का योग, जैसे 1 2 3 दिया है दोस्त, यदि सभी अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 2 3 3 3 6 और 6 3 9, तो 9/9 यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। या दोस्त एक संख्या और लेते हैं, जैसे 3 3 8 4। अब दोस्त नियम क्या था कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 3 3 6 8 6 14 4 18, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 9 से भाग करेंगे। यदि ये संख्या 9 से कट जा रही है, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब दोस्त आगे नियम बात करते हैं, यानी कि 10 से विभाजिता का नियम। तो दोस्त 10 से विभाजिता का नियम क्या है? 10 से विभाजिता का नियम है, यदि इकाई अंक पर दोस्त, यदि इकाई अंक पर 0 हो तो वो संख्या हमेशा 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे दोस्त 10 दिया है तो 10 हमेशा 10 से पूर्णतया विभाजित होगी, या 100 दिया है या 1000 दिया है दोस्त, यह संख्या कितनी भी बड़ी हो, 8 9 5 7 8 5, यदि इकाई अंक पर 0 है तो ये संख्या हमेशा 10 से पूर्णतया विभाजित होगी।